बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ इजी टू मेक डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत यमी बनता है। बच्चे और बड़े दोनों ही इसको बहुत इंजॉय करते हैं। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन की है तो इसके ऊपर पैन रखा है। 5 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून पानी। इसको इतना पकाएंगे कि बबल्स बनना शुरू हो जाए और कलर चेंज हो जाए। ये देखें कलर चेंज हो चुका है। अब इसको पैन में डाल दूंगी। फ़ौरन पैन में डाल देना है, अगर नहीं डालेंगे तो इसकी क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो मैं 2 पैन्स में डाल रही हूँ। अगर आप एक में बनाना चाहते हैं तो एक में भी बना सकते हैं, बस टाइमिंग आपके फिर डिवाइड हो जाएंगे। अब 1 बाय 1 करके इसमें 4 एग्स शामिल करूँगी। एक कप दूध, 1/4 कप क्रीम, 1.5 कप वेपरेटेड मिल्क, 1 कप कंडेंस मिल्क, 3 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। और अब जिस पैन में हमने कैरेमल डाला हुआ है तो छान के उसमें डाल दें। छोटे में भी डाल लें। मैं आपको चूल्हे पे भी दिखाऊंगी और ओवन में भी दिखाऊंगी। देगची में मैंने पानी डाल दिया है तो बस आधा इंच के बराबर पानी होना चाहिए। स्टैंड रखें और मीडियम फ्लेम पे, और इस पे सांचे पे मैंने एल्युमिनियम शीट लगा दी है। तो अब इसको 45 मिनट्स के लिए रख देंगे। इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। एल्युमिनियम शीट लाजमी लगाएं वरना इस पे नमी आ जाएगी और पुडिंग हमारी अच्छी नहीं बनेगी। गर्म पानी डाल के इसको ओवन में रखेंगे। इसका टाइमिंग 20 मिनट्स है। अगर एक ही सांचे में बनाएंगे तो हमारा टाइम 60 मिनट्स लगेंगे। 2 में बना रहे हैं तो डिवाइड टाइम हो चुका है। एक पे 20 ओवन का है और 45 देगची का है। अब नाइफ़ की मदद से हम इसको चेक करेंगे। अगर क्लियर नाइफ़ है तो इसका मतलब ये है कि पुडिंग तैयार हो चुकी है। देगची वाला भी चेक कर लेते हैं। एल्युमिनियम शीट हटाएं आराम से, केयरफुल तरीके से, और नाइफ़ की मदद से इसको चेक करें। नाइफ़ बिल्कुल क्लियर है तो इसका मतलब है पुडिंग तैयार हो चुकी है। स्टैंड को आराम से देगची में से निकाल लें। ठंडा हो जाए थोड़ा सा, इसकी स्टीम निकल जाए तो फिर उसके बाद इसको अच्छा चिल करके फिर सर्व करेंगे। अब इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें। ओवरनाइट रखना चाहते हैं ओवरनाइट रखें। 4 से 5 घंटे में अच्छी ठंडी हो जाएगी पुडिंग हमारी। तो फिर आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। अब इसको नाइफ़ की मदद से साइडों से अलग कर लें और जिस डिश में आप सर्व करना चाहते हैं उसी में आप इसको सर्व करें। हल्का सा प्रेस करें फिर निकाल लें इसको। बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट ज़बरदस्त किस्म की पुडिंग बनी है। मेरे बच्चों ने तो इसको बहुत इंजॉय किया है। ये भी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। नाइफ़ की मदद से अलग कर लें अच्छी तरह, और जिस डिश में आपने सर्व करना है उसी में आप इसको डालें। ये भी बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत शाइनी, सॉफ्ट, क्रीमी। ये मेरे गेस्ट ने भी बहुत इंजॉय की और मेरे बच्चों ने और फैमिली ने। आप भी इसको बना के अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और अपने गेस्ट के साथ इंजॉय करें और मुझे इसका फीडबैक दें और डार्स किचन को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।